हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जो अकाउंट्स है उसको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सो मैं इन सब के बारे में आज आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो फुल डिटेल में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पर्सनल अकाउंट्स आता है। So accounts recording transactions related to a person or group of person are known as a personal account. So ऐसा अकाउंट जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और वो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो किसी पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है उसको पर्सनल अकाउंट हम कहते हैं। सो दीज अकाउंट आर नेसेसरी टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आपने जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो ये जो अकाउंट्स हैं आपके ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिसकी पर्सनल अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल पर्सन अकाउंट। सो नेचुरल पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, किसी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। सो एन अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, एक ऐसा अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को जो किसी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि कमल्स अकाउंट, और कमल क्या है? ओनर है। मालास अकाउंट, माला डेटर है। और शर्मास अकाउंट, शर्मा क्या है? क्रेडिटर्स हैं। सो वहां पे हम जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। these are accounts which are related to a group of person or firms or institutions. so group of person से related या फिर फर्म या किसी इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। एन अकाउंट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस with an artificial person created by law. So artificial person जो लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है, जैसे किसी कंपनी का नाम है, जो किसी बिजनेस का नाम है, सो ये सारे के सारे जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और अदरवाइज इस टर्म एज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दैट इज फर्म्स अकाउंट, लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकाउंट, किसी एजुकेशन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है वो भी आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट, सो फॉर एग्जांपल जो HMT लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, किसी बैंक का नाम है, जैसे कि PNB बैंक है, SBI है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। या किसी क्लब का नाम है वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। सो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो एन अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन। सो एक ऐसा अकाउंट जो इनडायरेक्टली किसी पर्सन को या पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। सो दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट, सो ये अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम्स को, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम्स को। When accounts are of a similar nature, जो आपके अकाउंट्स है वो अगर सिमिलर नेचर के हैं एंड देयर नंबर इज लार्ज, और उन जो है वो क्वांटिटी में बहुत सारे हैं, नंबर में लार्ज हैं, तो इट इज बेटर टू ग्रुप देम, तो उनको जो है बेटर ये रहेगा कि हम उनका एक ग्रुप बना लें अंडर वन हेड, एक हेड में, एंड वन ओपन अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो है एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को ओपन करें। दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम्स होंगी वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगी, मतलब वो किसी पर्सन को या किसी पर्सन्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये था पर्सनल अकाउंट के बारे में। और स्टूडेंट आगे है कि कैपिटल एंड ड्राइंग्स अकाउंट्स आर आल्सो पर्सनल अकाउंट। जो हमारी कैपिटल है और जो हमारी ड्राइंग्स है वो पर्सनल अकाउंट है, वो भी पर्सनल अकाउंट है। पर वो कौन सा पर्सनल अकाउंट है स्टूडेंट? वो है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सो कैपिटल और ड्राइंग्स जो है आपकी पर्सनल अकाउंट है, पर कौन सी कैटेगरी में है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सो व्हेन अ पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस, जब भी कोई पर्सन कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। दिस प्रोप्राइटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल।
तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से। इसलिए कैपिटल आपका जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस प्रोप्राइटर इज रिप्रेजेंटेटिव बाय कैपिटल अकाउंट फॉर ऑल दैट ही इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जितना भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और ड्राइंग्स अकाउंट के थ्रू फॉर ऑल दैट विच ही विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस, जितना पैसा उसने निकाला है। सो इसलिए कैपिटल और ड्राइंग्स जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। सो कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट आर ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। सो द बिजनेस कंसर्न में कीप बिजनेस रिलेशंस with all the above personal accounts because of buying goods from them or selling goods to them or borrowing from them or lending to them, so they become either debtor or creditors. So the business concern may keep business relations with all the personal accounts. So इन personal accounts को ध्यान में रखते हुए हम जो है एंट्रीज को पास करेंगे। कई बार क्या हो सकता है कि जो बिजनेस है अगर वो सप्लायर से गुड्स को परचेज करता है तो वो सप्लायर का डेटर बन जाएगा, और अगर किसी को गुड्स को सेल करता है किसी कस्टमर्स को तो जो कस्टमर होगा वो बिजनेस का डेटर होगा। सो स्टूडेंट, ये डेटर क्रेडिटर्स क्या होते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी थी वहां पे मैंने आपको ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं। सो यहाँ पे जो मेन बात जानने वाली है वो है इसका गोल्डन रूल। द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, कि जो रिसीवर है, जो रिसीव करने वाला है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो गिवर है, जो देने वाला है, उसको क्रेडिट किया जाएगा। सो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, जो आपको इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाया करें स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है आपका इम्पर्सनल अकाउंट्स। ऑल दोज अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट्स, सो ऐसे सभी अकाउंट्स जो कि पर्सनल नहीं है हम उनको इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। देखिए ऐसा अकाउंट जो कि किसी प्रॉपर्टी, जो किसी एसेट से रिलेटेड है, विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, जिसका ओनर कौन है? बिजनेस है, हम उसे रियल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। सो जितने भी आपकी एसेट्स हैं वो सारी की सारी रियल अकाउंट में आएंगी। सो इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स को जो है वो इंक्लूड किया जाता है, एक्सेप्ट डेटर्स, क्योंकि डेटर जो है हमारा वो पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। सो फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग गुडविल एटसेट्रा, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है, पर डेटर जो है वो लैंड बिल्डिंग गुडविल ये सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट्स हैं, सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट्स हैं, पर जो हमारा डेटर है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अ सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच एसेट। देखिए हर एक एसेट के लिए एक सेपरेट अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो कैश है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। रियल अकाउंट्स को हम जो है वो फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट के, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है टेंजिबल रियल अकाउंट। सो टेंजिबल रियल अकाउंट में वो एसेट्स आएंगी जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सो दीज गुड्स रिप्रेजेंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच आर कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट एंड मेजर्ड, जैसे कि एंड परचेज, जैसे कि मशीनरी जिसको आप खरीद सकते हो, देख सकते हो, उसकी वैल्यूज को मेजर कर सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एटसेट्रा, ये सारे के सारे टेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट में कौन आएगा? इनटेंजिबल। दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट, बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पर उनकी मनी वैल्यू होती है, जैसे कि गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ये सारे के सारे जो है आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इसलिए इनको इंटेंजिबल रियल अकाउंट में हम जो है वो रखते हैं। सो रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में जो भी आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बिजनेस से जो भी जा रहा है हम उसे क्रेडिट करेंगे।
सो ये इसका गोल्डन रूल है। नॉमिनल अकाउंट्स, नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट्स। दीज अकाउंट्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो ये ऐसे अकाउंट हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना उनका कोई शेप है ना उनकी कोई फॉर्म है। दे रिलेट टू इनकम। तो इसमें क्या क्या आता है? इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। तो किसी बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड जो भी इनकम है, एक्सपेंस है, गेन है, लॉस है, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। अ सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच। और सबके लिए, हर सबके लिए जो है वो अलग अकाउंट, सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। जैसे एक्सपेंस के लिए, लॉस के लिए, गेन के लिए, इनकम के लिए, सबके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट आर आल्सो नॉमिनल अकाउंट्स। सो नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप। देखिए जो भी आपका ये सेल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा एक्सपेंस अकाउंट। सो स्टूडेंट ये था नॉमिनल अकाउंट के बारे में। और आपका जो सेल है और परचेज है वो भी नॉमिनल अकाउंट के ही अंडर आएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई रेवेन्यू है, आपका कोई एक्सपेंस है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में हम उसको इंक्लूड करेंगे। और इसका जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितना भी हमारा लॉस है, उन सबको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी हमारी इनकम्स है, जो भी हमारा गेन है, प्रॉफिट है, हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से ये जो गोल्डन रूल हैं अकाउंटिंग के, उनको रिवाइज कर लेते हैं। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। सो नेचर ऑफ अकाउंट, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नेचर क्या है। क्या वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है, जो पाने वाला है, उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, सो अगर कोई रियल अकाउंट है तो उसका रूल है बट डेबिट व्हाट कम्स इन। जो बिजनेस में आ रहा है हम उसे डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस है, लॉस है, हम उनको डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितनी ही हमारी इनकम्स है और हमारा गेन, हमारा प्रॉफिट है, हम उसे क्रेडिट करेंगे। सो ये था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में।